नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जिला दर्शन में साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, गुरुग्राम जिला। ठीक है, तो गुरुग्राम जिले के बारे में आज बिल्कुल डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। तो पहले से लेकर लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। और ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है साथियों, जितने भी जिले में आपको करवाऊंगा सारे के सारे बिल्कुल ब्रीफली करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा साथियों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो जिला है उस जिले का नाम है साथियों गुरुग्राम जिला। ठीक है, गुरुग्राम जिला याद रखना है साथियों। गुरुग्राम जिले का जो गठन किया गया था, गठन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। कब किया गया था प्यारे साथियों? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और याद रखना है आपने, इसका जो प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, इसका जो नामांकन किया गया था वो कैसे किया गया था? तो याद रखना साथियों, इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर, ठीक है, इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के गुरु होते थे गुरु द्रोणाचार्य। तो राजा युधिष्ठिर ने क्या किया? अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया गया था। ये गुरु दक्षिणा, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा में दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो याद रखना आपने गुरुग्राम पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके गुरु होते थे वो कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, और इसने एक गुरु दक्षिणा में दिया था। राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के राजा हुआ करते थे। और याद रखना है, तब से लेकर और आज तक हम क्या नाम पढ़ते हैं? इसका गुरुग्राम नाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? गुरुग्राम नाम पढ़ते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे गुरुग्राम जिले की, तो याद रखना है आपने, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, एरिया कितना है? तो याद रखना आपने, इसका जो एरिया है 1268 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 1268, 1268 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है हरियाणा का कौन सा जिला? तो याद रखना आपने, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। आप मैप में देख पा रहे हो साथियों, ये मैप है। और मैप में हम पढ़ेंगे साथियों, जो गुरुग्राम जिला है इसकी जो सीमा लगती है वो किस किस जिले से लगती है? तो याद रखना है साथियों, इसकी जो सीमा लगती है वो रेवाड़ी जिले से लगती है। ठीक है, किसके साथ लगती है? रेवाड़ी जिले से लगती है। इसकी सीमा किस जिले से लगती है? झज्जर जिले से लगती है। इसकी जो सीमा वो किस जिले से लगती है? फरीदाबाद से लगती है। और इसकी जो सीमा है वो किस जिले से लगती है साथियों? नूह जिले से लगती है। किस जिले से? नूह जिले से। और यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल दिल्ली इसके पास में है, टच कर रहा है। तो याद रखना है, दिल्ली से टच करता हुआ जिला है हरियाणा का गुरुग्राम जिला, जो कि अन्य 3 जिलों से अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्या करता है प्यारे साथियों? सीमा साझा करता है। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना साथियों, इसका जो उपनाम है, उपनाम, इसको हम बोलते हैं मेडी सिटी। क्या बोलते हैं साथियों? मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी। ठीक है, अमीरों की नगरी भी बोला जाता है, अमीरों की नगरी। अमीरों की नगरी भी हरियाणा के किस जिले को बोला जाता है प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, गुरुग्राम जिले को अमीरों की नगरी भी बोला जाता है, साइबर सिटी भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? मेडी सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, मैं बात करूं साथियों यहाँ पे गुरुग्राम जिले की, तो याद रखना ये वही जिला है जो हरियाणा के अंदर साक्षरता दर के अंदर सबसे ज्यादा
जिसकी साक्षरता दर है। तो याद रखना साक्षरता दर में सबसे अग्रणी जो जिला है साथियों हरियाणा का, वो कौन सा जिला है? तो याद रखना आपने गुरुग्राम जिला है। कौन सा जिला प्यारे साथियों? गुरुग्राम जिला है, याद रखना आपने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साथियों हरियाणा के अंदर सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की पाई जाती है? तो याद रखना आपने हरियाणा के अंदर जो सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है वो नूह जिले की पाई जाती है। किस जिले की पाई जाती है बच्चे? नूह जिले के अंदर। ठीक है, नूह जिले के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम है। गुरुग्राम जिले के अंदर क्या है भाई? साक्षरता दर ज्यादा है। अक्सर साक्षरता दर ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है वहां पे नौकरी वाले लोग होंगे और उनको क्या बोलेंगे हम? अमीर बोलेंगे। तो अमीरों की नगरी इसलिए बोला जाता है गुरुग्राम जिले को। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। उसके बाद देखिएगा साथियों अगला पॉइंट हमारा गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो तहसील के हम बारे में हम जान लेते हैं। गुरुग्राम जिले के अंदर जो तहसील है, ठीक है, उनके बारे में। गुरुग्राम के अंदर साथियों याद रखना आपने गुरुग्राम भी एक तहसील है। गुरुग्राम भी क्या है? एक तहसील है। और याद रखना साथियों पटौदी भी क्या है? एक तहसील है। पटौदी भी क्या है? एक तहसील है। मानेसर भी क्या है? एक साथियों तहसील है। ठीक है, सोहना भी क्या है? एक तहसील है। और याद रखना साथियों आपने फर्रुखनगर भी क्या है? एक तहसील है। फर्रुखनगर, ठीक है, फर्रुखनगर भी क्या है साथियों? एक तहसील है, याद रखना आपने। क्लियर है? फर्रुखनगर क्लियर है? तो ये तहसील है साथियों हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ठीक है, तहसील। अब मैं बात करता हूं साथियों उप तहसील की। जो उप तहसील है साथियों वो कौन कौन सी उप तहसील है? ठीक है, तो याद रखना साथियों उप तहसील की अगर मैं बात करूं तो याद रखना साथियों आपने वजीराबाद, वजीराबाद, ठीक है, वजीराबाद की अगर मैं बात करूं उसके बाद साथियों मैं बात करता हूं यहां पे मानेसर की। ठीक है, वजीराबाद के किसकी बात करूंगा साथियों? मानेसर की। और मानेसर आपने याद रखना साथियों जो मानेसर है ना ये हरियाणा का 11वां नगर निगम है। ठीक है, हरियाणा का क्या है साथियों? ये 11वां नगर निगम बनाया गया 2020 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा का जो 11वां नगर निगम बनाया गया ये कौन सा बनाया गया, तो याद रखना साथियों आपने मानेसर जो है ये 11वां नगर निगम बनाया गया है, याद रखना आपने। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना साथियों उप तहसील और है जिसका नाम है कदीपुर। ठीक है, हरसरू, 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 ठीक है, हरसरू। वजीराबाद, मानेसर, कदीपुर और हरसरू। ठीक है, ये क्या है साथियों? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर क्या है? ये उप तहसील है। क्या है? उप तहसील है साथियों, याद रखना आपने। ठीक है जी, क्लियर है? उप तहसील में साथियों मानेसर नहीं आएगी। ठीक है, एक सेकंड, मानेसर मैंने यहाँ पे नगर निगम लिख दिया। ठीक है, तहसील का लिख दिया। वजीराबाद के बाद यहाँ पे है साथियों एक बादशाहपुर, बादशाहपुर। ठीक है, वजीराबाद की अगर मैं बात करूं तो वजीराबाद के बाद जो है एक बादशाहपुर जो है उप तहसील है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की। कदीपुर जो है एक उप तहसील है और हरसरू जो है ये एक उप तहसील है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की। ठीक है जी, तो तहसील कितनी है याद रखना साथियों? तहसील कितनी है हरियाणा के अंदर? गुरुग्राम जिले के अंदर जो है 5 तहसील है। और याद रखना जो उप तहसील है वो कितनी है साथियों? 4 उप तहसील है। क्लियर है? आपने याद रखना साथियों बादशाहपुर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो थोड़ा है मैं आपको बता देता हूं, इतना क्लियर हो चुका है आपको। उसके बाद देखो बात की जाए साथियों गुरुग्राम जिले के अंदर तो याद रखना आपने गुरुग्राम एक विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा सीट है। और उसके बाद साथियों पटौदी भी एक विधानसभा सीट है। बादशाहपुर, बादशाहपुर एक विधानसभा सीट है। और याद रखना साथियों आपने सोहना भी क्या है? एक विधानसभा सीट है। ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर याद रखना साथियों कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो याद रखना बच्चों आपने 4 विधानसभा की सीटें हैं। कितने प्यारे साथियों? 4 विधानसभा की सीटें हैं। और याद रखना है कौन सी है? गुरुग्राम है, पटौदी है, बादशाहपुर है और सोहना है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे साथियों आपके, वो कैसे बनेंगे देखिएगा।
अगर मैं बात करता हूं यहां पे बादशाहपुर की, किसकी बात करूं, बादशाहपुर की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना साथियों आपने, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का, दृष्टि से हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, याद रखना साथियों आपने, ये कौन सा है, तो बादशाहपुर जो है, ठीक है, बादशाहपुर जो है ये सबसे बड़ा जो है विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, याद रखना आपने जनसंख्या की दृष्टि से। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है नारनौल। और जो ये नारनौल है साथियों, ये कहां पे पड़ता है, तो याद रखना आपने महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है प्यारे साथियों, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। क्लियर है। दोबारा से, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, याद रखना साथियों जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का वो बादशाहपुर है। और याद रखना सबसे छोटा जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौल है। और नारनौल कहाँ पे है साथियों, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं साथियों जो गुरुग्राम है ये किस मंडल में आता है, ठीक है। तो मंडल की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम एक खुद मंडल है, ठीक है। गुरुग्राम क्या है, एक खुद मंडल है। तो याद रखना साथियों गुरुग्राम मंडल के अंदर साथियों कौन से जिले आते हैं, एक रेवाड़ी आता है, एक नू आता है और एक खुद गुरुग्राम जिला आता है, ठीक है। एक क्या आता है, खुद गुरुग्राम जिला आता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और नू, ठीक है, ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है साथियों, ठीक है। हरियाणा में टोटल मंडल कितने हैं, हरियाणा में जो टोटल मंडल है वो 6 मंडल है। कितने मंडल है साथियों, 6 मंडल है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर है जी। उसके बाद गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं साथियों भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों आपने जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, मैंने आपको बताया जो सीमा लगती है साथियों हरियाणा के गुरुग्राम जिले से कौन से जिलों की लगती है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे जो रेवाड़ी जिला है उसकी सीमा लगती है, यहाँ पे झज्जर जिला है साथियों उसकी सीमा लगती है, यहाँ पे फरीदाबाद जिला है उसकी सीमा लगती है और यहाँ पे नू जिला है उसकी सीमा लगती है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने ये 4 ऐसे जिले हैं जिनके साथ जो है गुरुग्राम जिला साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो साथियों ये दिल्ली है, ठीक है, जिसके साथ जो है ये सीमा साझा करता है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साथियों यहाँ पे मृदा की, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है, पथरीली मृदा पाई जाती है, पथरीली मृदा पाई जाती है। और कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों, रेतीली मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। पथरीली और रेतीली यहाँ पे जो है मृदा पाई जाती है साथियों। और भौगोलिक दृष्टि की अगर बात हो रही है तो याद रखना साथियों जो गुरुग्राम जिला है, ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ जिला है। अरावली पर्वत श्रृंखला है साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला है। याद रखना साथियों नदियों की अगर बात की जाए तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से हरियाणा के गुरुग्राम जिले में जो नदियां बहती हैं कौन सी, एक तो साहिबी नदी बहती है और जो दूसरी नदी है साथियों उस नदी का नाम है इंदौरी नदी। क्या नाम है प्यारे बच्चों, इंदौरी नदी। तो याद रखना साथियों आपने जो भौगोलिक स्थिति है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की, कौन सी मृदा पाई जाती है, पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे कौन सी नदी जो है बहती है, तो साहिबी नदी और इंदौरी नदी जो है यहाँ पे बहती है, जिससे जो है लोग क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर सिंचाई का कार्य करते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक बार इसको उतारिएगा, उसके बाद इरेज करते हैं साथियों। ठीक है,
देखिए साथियों, आगे पढ़ते हैं हम। गुरुग्राम की यहाँ पे बात चली हुई है, तो याद रखना साथियों, मैंने आपको बताया जो साहिबी नदी है, जो इंदौरी नदी है, ठीक है, और जो गुरुग्राम नहर है, गुरुग्राम नहर से सिंचाई की जाती है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। तो याद रखना आपने, सिंचाई की जाएगी तो फसल अच्छी होगी। तो कौन सी फसल होती है बच्चों यहाँ पे? तो याद रखना आपने, बाजरे की फसल। बाजरे की फसल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है हरियाणा का कौन सा जिला? गुरुग्राम जिला। कौन सा जिला साथियों? गुरुग्राम जिला। क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना साथियों, यहाँ पे झीलों की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे दमदमा झील की। दमदमा झील, ठीक है, बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा आपको, ठीक है। दमदमा झील के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो याद रखना आपने, जो दमदमा झील है ये हरियाणा की सबसे बड़ी, ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक झील की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों, अपने दमदमा झील है। और कितने एकड़ के अंदर विस्तृत है साथियों ये? तो याद रखना आपने 3000 एकड़ के अंदर। भाई कितने हजार एकड़ के अंदर? 3000 एकड़ में विस्तृत है। और हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? ये प्राकृतिक झील है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, तो याद रखना आपने, एक झील है जिसका नाम है दमदमा झील। दमदमा झील हो चुकी है, सॉरी, सुल्तानपुर झील, ठीक है। कौन सी झील प्यारे बच्चों? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील की अगर बात की जाए तो इसमें जो है सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। क्या आते हैं? सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक। तो सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं साथियों, ये कहाँ पे आते हैं? तो याद रखना आपने, सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं ये हरियाणा की सुल्तानपुर झील के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक। क्लियर है? और याद रखना साथियों आपने, जो सुल्तानपुर झील है, ठीक है, सुल्तानपुर झील के अंदर जो है, याद रखना साथियों आपने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, मैं इरेज कर देता हूं इसको एक बार, ठीक है। देखो, जो सुल्तानपुर झील है ना, ठीक है, सुल्तानपुर झील के अंदर जो है गंगा नदी के पानी के लाने की बात की गई है। जो गंगा नदी का पानी है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी का जो है पानी लाने की बात की है। और यहाँ पे एक परियोजना चलाएगी साथियों। कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना। कौन सी परियोजना प्यारे साथियों? नमामि गंगे परियोजना। क्लियर है? नमामि गंगे परियोजना को कब चलाया गया था? साल 2008 के अंदर चलाया गया था। कब चलाया गया था प्यारे बच्चों? 2008 के अंदर चलाया गया था। और याद रखना है, नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के पानी को विकसित भी किया जाएगा साथियों। गंगा जो नदी है उसको विकसित करने का काम किया जाएगा। और जो सुल्तानपुर झील है हरियाणा की, इसमें जो है गंगा नदी के पानी के लाने की बात की गई है। और सबसे ज्यादा जो है क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक आते हैं। सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं साथियों, ये कहाँ पे आते हैं? तो याद रखना आपने, सुल्तानपुर झील के अंदर जो है विदेशी पर्यटक आते हैं। क्लियर है? क्लियर है नहीं? हाँ जी। उसके बाद गुरुग्राम की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाते हैं हमारे। गुरुग्राम जिला एक ऐसा जिला है जहां पे साथियों याद रखना आपने, अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी, अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी, अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी बनाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी जो बनाई जाएगी साथियों, ये कहां पर बनाई जाएगी? तो याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। क्लियर है? और किस देश की तर्ज पर? तो याद रखना आपने, सिंगापुर की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर साथियों? सिंगापुर की तर्ज पर जो है क्या बनाई जाएंगी? फूलों की मंडी बनाई जाएगी, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो फूल होंगे वो कौन से फूल होंगे? गेंदा। कौन से फूल होंगे बच्चे? गेंदा होंगे। क्लियर है? अगर पूछा जाता है आपसे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों, यहाँ पे और भी बहुत सारी झील हैं, जैसे बारबेट झील है,
बारबेट झील है, ठीक है। उसके बाद भीमकुंड, भीमकुंड है, ठीक है। घाट झील है, घाट झील है, और एक झील और है जिसका नाम है साथियों बसई झील, ठीक है, बसई झील। तो याद रखना साथियों आपने, जो गुरुग्राम जिला है इसमें सुल्तानपुर झील और जो दमदमा झील है, उसके अलावा बारबेट झील है, भीमकुंड झील है, ठीक है, घाट झील है और बसई झील है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथियों एक कुंड और है जिसका नाम है साथियों सोहना कुंड। आपने नाम सुना होगा साथियों सोहना कुंड, और सोहना जो है एक विधानसभा की सीट भी है हरियाणा की। क्लियर है। जो सोहना कुंड है साथियों, बताया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्म पानी का चश्मा। क्या बोलते हैं, गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। और ऐसा बताया जाता है यहाँ पर स्नान करने से जो एलर्जी वगैरह होती है, ठीक है, जो त्वचा के रोग होते हैं हमारे, ठीक है, जो एलर्जी वगैरह होती है वो इससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं यहाँ पर स्नान करने से। ठीक है जी, क्लियर है। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। क्लियर है। उसके बाद साथियों याद रखना आपने, हरियाणा के अंदर जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं, एक तो है साथियों कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो उद्यान है साथियों उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो याद रखना आपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है प्यारे साथियों, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। और याद रखना है जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। किस जिले के अंदर पड़ता है साथियों, यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। क्लियर है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, गुरुग्राम जिले की बात हो रही है, तो याद रखना साथियों आपने इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 1991 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने 1991 के अंदर जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। क्लियर है। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, उनको हम पढ़ने का काम करेंगे। याद रखना साथियों अनाज एटीएम, ठीक है, अनाज एटीएम, हरियाणा का जो पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया साथियों, ये कहां पर स्थापित किया गया, तो याद रखना है गुरुग्राम जिले के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ग्रेन एटीएम। क्या नाम है प्यारे साथियों, ग्रेन एटीएम। अनाज एटीएम आ जाए, ग्रेन एटीएम आ जाए, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया है। ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर का क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, हरियाणा के अंदर पहली महिला चौपाल, हरियाणा में पहली महिला चौपाल, हरियाणा में जो पहली महिला चौपाल है साथियों, ये जो महिला चौपाल है ये कहां पर बनाई गई है, तो याद रखना आपने खंडकड़ी के अंदर बनाई गई है। ठीक है, खंडकड़ी। तो खंडकड़ी के अंदर जो है महिला चौपाल बनाई गई है। जो खंडकड़ी गांव है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है प्यारे साथियों, गुरुग्राम जिले के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा के अंदर पहली महिला चौपाल, आप चौपाल देखते होगे, ठीक है, गांव के अंदर होती है ये चौपाल, तो ये पहली ऐसी महिला चौपाल है जहां पर जो है महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो याद रखना है कहां पे बनाई गई प्यारे साथियों, खंडकड़ी के अंदर बनाई गई है, जो कि गुरुग्राम जिले का एक गांव है। अनाज एटीएम की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों, अनाज एटीएम जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन एटीएम भी बोलते हैं, तो ये कहां पर बनाया गया प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया है। ठीक है जी। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा का दूसरा तितली पार्क, हरियाणा का दूसरा तितली पार्क
जो बनाया गया साथियों, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो हरियाणा का जो दूसरा तितली पार्क बनाया गया है साथियों, याद रखना आपने, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया है। अगर पूछा जाता है साथियों आपसे कि तितली पार्क कौन सा है, याद रखना आपने हरियाणा का दूसरा गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया है, और ये उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बनाया गया है, याद रखना आपने, ठीक है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क बनाया गया साथियों, ये कहां पे बनाया गया है? तो याद रखना आपने गुरुग्राम जिले के अंदर। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा का ये दूसरा तितली पार्क है। कौन सा तितली पार्क है प्यारे बच्चों? दूसरा तितली पार्क है। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथियों, देखिएगा एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा यहां पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का पहला CFL गांव कौन सा है? ठीक है, जल्दी से एक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हरियाणा का जो पहला CFL गांव है ये कौन सा गांव है? ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, हरियाणा में जो पहला CFL गांव है साथियों, ये कौन सा CFL गांव है? ठीक है, तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा साथियों बिनोला, ठीक है, बिनोला, पिनोला। क्लियर है? और उसके बाद आपने याद रखना साथियों, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है, हरियाणा में अगर परिवहन की अगर बात की जाए, तो परिवहन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन से जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो याद रखना है साथियों आपने, नेशनल हाईवे नंबर 48, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा बच्चे? नेशनल हाईवे नंबर 48 और नेशनल हाईवे नंबर 248, NH 48 और 248A, ठीक है, 248A, जो कि कहां से गुजरते हैं साथियों? तो याद रखना आपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले से। अगर मैं बात करता हूं साथियों यहां पे परिवहन की, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है KMP, जिसकी फुल फॉर्म है साथियों कुंडली मानेसर पलवल, KMP कुंडली मानेसर और पलवल। साथियों KMP की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है? तो 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर की जो है लंबाई है साथियों, याद रखना आपने, कुंडली मानेसर और पलवल की। ठीक है, याद रखना है आपने, कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली कहां पे है साथियों? कुंडली हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है। मानेसर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है साथियों? मानेसर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया साथियों, जो मानेसर है ना, ठीक है, मानेसर जो है ये हरियाणा का 11वां नगर निगम है, हरियाणा का 11वां नगर निगम। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा का जो 11वां नगर निगम है साथियों, ये कौन सा बनाया गया है? तो मानेसर बनाया गया है। और याद रखना है कब बनाया? 2020 के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया प्यारे साथियों? 2020 के अंदर बनाया गया। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद साथियों अगर बात की जाए यहां पे मारुति उद्योग की, ठीक है, अगर बात की जाए साथियों यहां पे मारुति उद्योग की, ठीक है, मारुति उद्योग की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों आपने, जो मारुति उद्योग है ये कब विकसित किया था? तो याद रखना आपने, मारुति उद्योग को कब बनाया गया था? 1983 के अंदर। कब बनाया गया था प्यारे साथियों? 1983 के अंदर। मारुति जो कंपनी है ये किस देश की कंपनी है? तो याद रखना आपने, मारुति जो कंपनी है ये जर्मनी की कंपनी है। किस देश की कंपनी है साथियों? जर्मनी की कंपनी है, सॉरी जापान की है। ठीक है, मारुति कंपनी जो है ये जापान देश की कंपनी है प्यारे साथियों, जापान देश की कंपनी है। किसकी भाई? जापान देश की कंपनी है, याद रखना आपने। क्लियर है? जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1983 के अंदर बनाई गई थी प्यारे साथियों। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा है मैं आपको दिखा देता हूं अब स्लाइड वगैरह, देखिएगा आपको, एक सेकेंड,
ठीक है। आपको ये ताजमहल सा जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक मस्जिद है साथियों, ठीक है। और इसका मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का जो नाम है साथियों, याद रखना आपने, सराय अली वर्दी की मस्जिद। इस मस्जिद को क्या बोला जाता है? सराय अली वर्दी की मस्जिद। तो सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है, सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है साथियों, याद रखना आपने, सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है ये हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम जिले के अंदर है। और किसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी? तो याद रखना साथियों, अकबर के टाइम में, अकबर के शासनकाल में जो है ये मस्जिद बनाई गई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? सराय अली वर्दी की मस्जिद बोलते हैं। क्लियर है? आपने देख लिया होगा साथियों, इस स्लाइड के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सराय अली वर्दी की मस्जिद है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे ISA की, किसकी बात करूं? ISA की अगर मैं बात करूं तो याद रखना साथियों आपने, ISA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ISA की जो फुल फॉर्म रहेगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी क्या रहेगी साथियों? फुल फॉर्म रहेगी। और याद रखना है जो ISA बनाया गया था ये कब बनाया गया था? तो याद रखना है आपने, ISA का गठन जो किया गया ये साल 2016 के अंदर किया गया। कब किया गया प्यारे साथियों? साल 2016 के अंदर। साल 2016 के अंदर जो है ISA का गठन किया गया। घोषणा की गई थी 2015 के अंदर। कब की गई थी साथियों? 2015 के अंदर घोषणा की गई थी ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। क्लियर है? याद रखना आपने। उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है साथियों, ये कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो याद रखना आपने, ये इस मंदिर का जो नाम है सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले का मंदिर ये। और याद रखना साथियों, इस मंदिर का जो नाम रहेगा वो रहेगा शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शीतला माता का मंदिर है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले में है? तो याद रखना आपने, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर प्यारे साथियों? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। और याद रखना साथियों, जो शीतला माता है इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम मसानी देवी बोलते हैं। एक सेकंड, ठीक है, मसानी देवी बोलते हैं, मसानी देवी मंदिर भी बोलते हैं। चेचक निवारक देवी जो बोला जाता है साथियों, ये किसको बोला जाता है? तो याद रखना आपने, शीतला माता को बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? शीतला माता को जो है क्या बोला जाता है? चेचक निवारक देवी बोला जाता है, मसानी देवी बोला जाता है। शीतला माता मंदिर जो कि हरियाणा के किस जिले में है साथियों? तो याद रखना आपने, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा जी, आप मेरे को ये बताइएगा, जो शीतला माता साइन बोर्ड है, शीतला माता जो साइन बोर्ड है ये कब बनाया गया था? ठीक है, शीतला माता जो साइन बोर्ड है, शीतला माता साइन बोर्ड, शीतला माता साइन बोर्ड कब बनाया गया था? तो याद रखना साथियों आपने, जो शीतला माता साइन बोर्ड है शीतला माता के मंदिर के लिए, ये कब बनाया गया था? तो 1991 के अंदर। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होता है साथियों? इसका साइन बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है हरियाणा का CM। ठीक है जी, राज्य का CM, हरियाणा का CM जो है इसका क्या रहेगा साथियों? साइन बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। और 1991 के अंदर याद रखना साथियों, साइन बोर्ड की स्थापना की गई थी। और याद रखना है आपने, 1991 के अंदर ही जो मैंने आपको पढ़ाया साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1991 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और याद रखना है साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें क्या आते हैं? सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। और साइबेरियन सारस के लिए क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे साथियों? प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये आपको, अगर आप गुरुग्राम जाओ तो आपने जरूर विजिट करना है शीतला माता का मंदिर। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका है साथियों। आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये है साथियों एक स्टेडियम जिसका नाम है नेहरू स्टेडियम। ठीक है, नेहरू स्टेडियम। अगर बात की जाए साथियों नेहरू स्टेडियम की,
तो नेहरू स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो नेहरू स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में पड़ता है साथियों? तो याद रखना आपने, नेहरू स्टेडियम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर हरियाणा के अंदर क्या बनाया गया है? एक नेहरू स्टेडियम बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं साथियों, और टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बनाई थी 1940 के अंदर, उसके भी क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। क्लियर है जी? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका है साथियों। नेहरू स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये भी कहां पे है? तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद साथियों हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिएगा आगे जो क्वेश्चन बनेगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कैसे बनेगा आपने याद रखना साथियों, NBRSE, ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च, ठीक है, सेंटर, NBRC। तो NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसको हम हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहां पर बनाया गया साथियों? NBRC, राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो याद रखना है ये बनाया गया साथियों हरियाणा के मानेसर के अंदर। कहां पे बनाया गया प्यारे साथियों? हरियाणा के मानेसर के अंदर बनाया गया है। और याद रखना साथियों आपने NBRC की जो स्थापना की गई थी, स्थापना की अगर बात की जाए तो याद रखना है इसकी स्थापना 1997 के अंदर की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1997 के अंदर की गई थी। तो मानेसर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं साथियों हमारे, तो याद रखना है आपने मानेसर के अंदर जो 11वां नगर निगम बना साथियों मानेसर, ठीक है, और याद रखना है NBRC की स्थापना भी ये मानेसर के अंदर हुई। क्लियर है? उसके बाद साथियों हम आगे पढ़ लेते हैं, और इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिएगा आगे, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है ये लाइव मनोरंजन के लिए शुरू किया गया बच्चों, लाइव मनोरंजन के लिए। ठीक है, और अगर पूछा जाए किंगडम ऑफ ड्रीम्स की जो स्थापना की गई साथियों, ये कब शुरू किया गया? 2010 के अंदर। कब शुरू किया गया साथियों? 2010 के अंदर। अब आप अंदाजा लगाओ कि 2010 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स की क्या की गई? स्थापना की गई हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। किसकी भाई? किंगडम ऑफ ड्रीम्स की स्थापना की गई। क्लियर है? याद रखना आपने। उसके बाद आपने याद रखना साथियों, एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय रूसा विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय रूसा विश्वविद्यालय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय रूसा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना इसकी जो स्थापना की गई साथियों, ये कब की गई थी? सॉरी, याद रखना आपने बिनोला के अंदर भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय रूसा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, ये बिनोला के अंदर की गई थी। क्लियर है? क्लियर है जी। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कब की? 2000 के अंदर। कब की गई थी प्यारे साथियों? 2000 के अंदर की गई थी। क्लियर है? उसके बाद साथियों मैं अब बात करूंगा यहां पे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं साथियों, तो गुरुग्राम जिले के अंदर जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना साथियों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रूपिन डांग। क्या नाम है? रूपिन डांग। अच्छा ये बताइएगा, जो रूपिन डांग है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये किस फील्ड से जो है संबंध रखते हैं? तो याद रखना आपने, ये जो है फिल्म निर्माता है साथियों। क्या है ये? फिल्म निर्माता हैं।
तो फिल्म निर्माता हैं रुपिन डांग, और याद रखना है साथियों जिनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने रुपिन डांग का जो संबंध है हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनूप कुमार। अनूप कुमार, जो अनूप कुमार है साथियों, इनका संबंध कबड्डी खेल से है। किस खेल से है साथियों? कबड्डी खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अनूप कुमार जो है ये कबड्डी खेल से संबंध रखते हैं, और जो रुपिन डांग है ये फिल्म निर्माता है साथियों, जिनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो याद रखना आपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। उसके बाद साथियों कस्तूराबाई। कस्तूराबाई, कस्तूराबाई, ठीक है, कस्तूरबा बाई नहीं है, कस्तूराबाई है। और ये कस्तूराबाई जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी है प्यारे साथियों, स्वतंत्रता सेनानी है कस्तूराबाई, याद रखना आपने, स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? गुरुग्राम जिले से है। किस जिले से प्यारे साथियों? गुरुग्राम जिले से है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये तीनों के तीनों व्यक्तित्व समझ में आ चुके होंगे साथियों। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे गुरुग्राम जिले की। ठीक है, तो गुरुग्राम जिले का महाभारत की अगर बात की जाए, इतिहास में थोड़ा और बता देता हूं मैं आपको। महाभारत की अगर बात की जाए साथियों, तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये 5, ठीक है, ये जो है 5 जो है क्या बोलते हैं उसको, 5 प्रस्थों को लेकर हुआ था। ठीक है, 5 प्रस्थों को लेकर हुआ था। कौन से हैं? एक तो है पानीपत है, 5 प्रस्थों को, एक पानीपत है और एक सोनीपत है। पानीपत, सोनीपत, तिलपत है, तिलपत, एक है साथियों बागपत। पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत, और एक है साथियों हमारा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, एक है इंद्रप्रस्थ। क्लियर है? तो याद रखना साथियों, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये 5 प्रस्थों को लेकर हुआ था। कौन सा? याद रखना आपने, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ। क्लियर है? क्लियर है जी? तो याद रखना आपने, अगर पूछा जाए कि जो गुरुग्राम का जो महाभारत, गुरुग्राम में जो महाभारत का युद्ध हुआ था और ये कितने प्रस्थों को लेकर हुआ था, तो 5 प्रस्थों को लेकर हुआ था, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, थोड़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। गुरुग्राम जिला वैसे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। गुरुग्राम जिला ये वही जिला है साथियों जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? तो याद रखना आपने, नूंह जिला जो है, मेवात जिला जो है, ये सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और गुरुग्राम जिले का जो गठन किया गया था ये 1 नवंबर 1966 को किया गया था, जिस समय पर हमारा हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग करके एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था। तो उस टाइम पर साथियों हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, 7 में से एक था गुरुग्राम जिला। कौन सा जिला प्यारे बच्चों? गुरुग्राम जिला जो है ये 7 में से एक था। 1 नवंबर 1966 को गठित राज्य, गठित जिला। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों, जो गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया वो 1268, ठीक है, 1268 वर्ग किलोमीटर जो है गुरुग्राम जिले का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। और याद रखना साथियों, ये वही गुरुग्राम जिला है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडी सिटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अमीरों की नगरी बोलते हैं, हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं साथियों, साइबर सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर सिटी भी बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं साथियों, जो गुरुग्राम जिला है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? तो याद रखना साथियों, इसकी जो सीमा साझा करते हैं ये गुरुग्राम जिला, ये एक तो रेवाड़ी के साथ साझा करता है, झज्जर के साथ साझा करता है, फरीदाबाद और मेवात के साथ साझा करता है, और दिल्ली के निकट यानी कि दिल्ली भी जो है इसके पास में लगती है, दिल्ली को भी ये टच करता हुआ जिला है। क्लियर है साथियों? आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से गुरुग्राम जिला समझ में आया होगा साथियों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम साथियों इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।